नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खास ज्योतिषीय सफर में, जहां हम सितारों और ग्रहों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और आपके जीवन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये चैनल सिर्फ भविष्य बताने का मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप खुद को और अपनी संभावनाओं को करीब से जान सकते हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हम पर भरोसा किया और भरोसा दिलाता हूं कि यहां हर बार आपको सही जानकारी, सच्चा मार्गदर्शन और एक नई उम्मीद की किरण जरूर मिलेगी। मित्रों, मासिक राशिफल की इस खास कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे अग्नि तत्व की पहली राशि मेष की, जो जोश, जुनून और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। 25 जुलाई से 25 अगस्त 2025 तक का यह पूरा महीना आपके लिए नई संभावनाओं, बड़े फैसलों और कुछ अप्रत्याशित मोड़ों से भरा रहेगा। यह समय कोई आम चरण नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां आकाशीय शक्तियां, मंगल जो है आपके स्वामी और योद्धा ग्रह सूर्य जो सत्ता और आत्मबल के प्रतीक है, गुरु जो ज्ञान और विस्तार की ऊर्जा देते हैं, और बुद्ध जो आपकी सोच और संवाद में धार भरते हैं, सब मिलकर आपके भाग्य की नई पटकथा रचने वाले हैं। ये ग्रह मिलकर आपके जीवन के कैनवास पर ऐसे गहरे और निर्णायक रंग भरेंगे जो न सिर्फ वर्तमान को रोशन करेंगे, बल्कि आपके आने वाले कल की दिशा भी तय करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन दो अहम ग्रहों की चाल पर जो इस महीने की ऊर्जा को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की, जिनकी 7.5 का पहला चरण आपकी कुंडली में सक्रिय है और वे फिलहाल द्वादश भाव में विराजमान है। इस भाव में अब उन्हें राहु का साथ भी मिल रहा है, जिससे एक रहस्यमय और कहीं कहीं उलझनों भरा माहौल बन सकता है। अक्सर ऐसी स्थितियों का जिक्र होते ही लोग घबरा जाते हैं, मानो अंधेरे में कोई अनजाना डर घेर ले। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि उस अंधकार में दिशा दिखाना है, ताकि आप अपनी अंतर्शक्ति की रोशनी से आगे का रास्ता खुद तय कर सकें। शनि आपको आपके कर्मों का न्यायपूर्ण परिणाम देते हैं और राहु वहीं अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। अगर आपके कर्म सच्चे और स्पष्ट हैं, तो ये ग्रह मिलकर आपके जीवन में ऐसे फल दे सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण योग की। आपके राशि स्वामी मंगल इस समय छठे भाव में केतु के साथ विराजमान है, और छठा भाव जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जहां संघर्ष, शत्रु और स्वास्थ्य जैसे विषय उभरते हैं। यह स्थिति एक तरह से आपके लिए दोहरा संदेश लेकर आई है। एक तरफ यह संयोजन आपको विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिला सकता है, आत्मबल और साहस से भर सकता है। वहीं दूसरी ओर यह संकेत भी देता है कि शरीर की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। यह समय आपको प्रेरित कर सकता है कि आप अपनी दिनचर्या, खान-पान और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही सतर्कता आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ रोगों से बचाएगी, बल्कि आपको हर चुनौती में विजेता भी बनाएगी। तो आइए इस राशिफल को एक डिजिटल नेविगेशन सिस्टम की तरह समझें, जो आपको जीवन की राह में आने वाले उतार चढ़ाव और अड़चनों से सावधान करते हुए आपकी मंजिल की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। ये भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसीलिए ये आपको एक समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अगर आप अपने जन्म की सटीक विवरणों के आधार पर व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, तो उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप अपने जीवन के गहरे रहस्यों को बेहतर तरीके से जानने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आने वाले इस पूरे महीने के दौरान ग्रहों की ये जटिल और रोचक चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर किस तरह अपनी छाप छोड़ने वाली है। ये समय अंतरिक्ष में चल रहे एक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली नृत्य की तरह है, जिसकी हर हलचल आपके रोजमर्रा के फैसलों और भावनाओं से जुड़ती है। तो चलिए इन्हीं ग्रहों की चाल को डिकोड करते हैं
और समझते हैं कि इसका असर आपकी जिंदगी की दिशा और दशा पर किस तरह पड़ने वाला है। इस महीने आपके करियर से जुड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत होती है उस शक्तिशाली दृष्टि से जो देवगुरु बृहस्पति अपनी कर्मभूमि पर डाल रहे हैं। यह दृष्टि किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि इसके प्रभाव से न सिर्फ आपका अनुभव और सुझावों को महत्व मिलेगा, बल्कि आपके चारों ओर लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपनाएंगे भी। मगर इस कहानी में असली मोड़ तब आएगा जब 17 अगस्त के बाद सूर्य, जो ग्रहों के सम्राट हैं, आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यह भाव भविष्य के कर्मों और सृजनात्मकता का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य मजबूत स्थिति में आते हैं, आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा और आपके भीतर नेतृत्व की एक प्रखर ऊर्जा जागृत होगी। खासकर वे लोग जो सरकारी सेवा, प्रशासन या किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए यह समय प्रगति और सम्मान का दौर लेकर आएगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही बुध के साथ बनने वाला बुधादित्य योग आपकी सोच को और तेज करेगा तथा आपके शब्दों में ऐसा असर भर देगा कि आप मीटिंग्स और प्रेजेंटेशनों में सभी का ध्यान खींच लेंगे। हालांकि छठे भाव में मंगल और केतु की युति इस ओर भी संकेत कर रही है कि दफ्तर की राजनीति से सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी भी तरह के विवाद या टकराव से बचें और अपने कार्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखें, क्योंकि इस समय आपका बेहतरीन प्रदर्शन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय कुछ बड़े और निर्णायक कदम उठाने का इशारा कर रहा है, खासकर जब बुध और सूर्य का शक्तिशाली बुध आदित्य योग सक्रिय हो। ये योग न सिर्फ आपकी सोच को उधार देगा, बल्कि आपके भीतर वो आत्मविश्वास भी भर देगा जिससे आप जोखिम भरे लेकिन दूर दृष्टि से भरे निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आप ऐसी डील्स फाइनल कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बना दे। आपकी बातचीत का अंदाज इतना प्रभावशाली होगा कि जटिल से जटिल सौदे भी आसानी से सुलझते चले जाएंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में है या अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए अगस्त का उत्तरार्ध संभावनाओं से भरा हुआ है। गुरु की दृष्टि आपकी सोच को दिशा देगी और आपको सटीक मौके पहचानने की दृष्टि प्रदान करेगी। मेहनत का फल कई गुना होकर वापस आने वाला है और आपकी पसंद की नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में सलाह यही है कि टीम वर्क को प्राथमिकता दें, अपने अनुभव और विचार खुले दिल से साझा करें और वरिष्ठों के समक्ष नए आइडिया रखने में झिझके नहीं। इस समय आलस को दूर रखना और अपने अहम पर नियंत्रण बढ़ाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव आपकी बड़ी सफलता की नींव बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए संतुलन साधने का समय है, जहां एक ओर कुछ अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर सोच समझकर खर्च करने की भी जरूरत होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके आय और व्यय से जुड़े भावों पर पड़ रही है, जो संकेत देती है कि पैसा आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन समझदारी से की गई प्लानिंग आपको आगे बढ़ा सकती है। खास बात यह है कि पंचम भाव में सूर्य और बुध का जो शक्तिशाली राजयोग बन रहा है, वह स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी या किसी भी तरह के सट्टात्मक निवेश में अचानक मुनाफे का द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी योजना और विशेषज्ञ सलाह के साथ कदम बढ़ाए। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो यह समय आपको आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। साथ ही पिता या किसी वरिष्ठ परामर्शदाता से धन संबंधित सहयोग या मार्गदर्शन मिलने की भी पूरी संभावना है, जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूती दे सकता है। लेकिन हर चमकते मौके के पीछे एक परछाई भी होती है, और इस महीने वो परछाई आपके द्वादश भाव में बैठे शनि और राहु की युति के रूप में सामने आ सकती है। ये संयोग ऐसे हालात बना सकता है जहां खर्चे अचानक और बेकाबू हो जाए। पैसा जितनी तेजी से आपके पास आएगा, उतनी ही रफ्तार से वो हाथ से फिसल भी सकता है। इन खर्चों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। कभी किसी मेडिकल इमरजेंसी में पैसा लग सकता है, तो कभी विदेश यात्रा या किसी कानूनी उलझन में। ऐसे में सलाह यही है कि अभी से एक सख्त बजट तैयार करें और उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करें।
किसी भी बड़े फाइनेंशियल निर्णय से पहले ठहर कर सोचे, खासतौर पर 17 अगस्त से पहले कोई बड़ा निवेश करने से बचे और अनुभवी सलाहकार की राय जरूर ले। साथ ही अपने धन का एक अंश जरूरतमंदों की सेवा या धार्मिक कार्यों में लगाना शनि राहु के संभावित नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना किसी उजली सुबह की तरह है, जहां हर दिशा से संभावनाओं की रोशनी फूट रही है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा पंचम भाव इस समय ग्रहों की विशेष कृपा से जगमगा रहा है। इस भाव के स्वामी सूर्य खुद अपनी ही राशि में विराजमान है और उनके साथ मौजूद हैं बुध, जो बुद्धि, विश्लेषण और तर्क की ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। ये योग न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि छात्रों के लिए एक जबरदस्त बढ़त दिलाने वाला बन रहा है। आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, फोकस जबरदस्त रहेगा और विषयों की जटिलताएं भी अब आसान लगेंगी। विशेषकर वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय सफलता के द्वार खोल सकता है। आपका प्रदर्शन आपकी मेहनत से भी बढ़कर रंग लाएगा, जिससे आप अपने साथियों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। खास तौर पर मैनेजमेंट, राजनीति विज्ञान या क्रिएटिव फील्ड्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस महीने विशेष लाभ होगा। ऐसे में अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित और केंद्रित रखने के लिए रोज कुछ समय ध्यान या मेडिटेशन में लगाना ना भूले। यही साधना आपकी सफलता को स्थायी बना सकती है। अब पंचम भाव में सूर्य की मौजूदगी निसंदेह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आएगी, लेकिन इसी के साथ ये समय रिश्तों में अतिरिक्त सतर्कता की भी मांग करता है। जो लोग किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं, उन्हें ये अनुभव होगा कि अब वे अपने पार्टनर से खुलकर और ईमानदारी से संवाद कर पा रहे हैं। बातों में पारदर्शिता और संबंधों में गरिमा का एहसास होगा। हालांकि सूर्य का प्रबल होना अहम की भावना को भी जन्म दे सकता है, जिससे मैं ही सही हूं जैसा रवैया रिश्ते में खामखा की टकराव की वजह बन सकता है। वहीं विवाह के कारक शुक्र का छठे भाव में मंगल और केतु के साथ होना ये संकेत देता है कि संबंधों में बहस और मतभेद की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में सलाह यही है कि प्रेम में विनम्रता और समझदारी को प्राथमिकता दें। अपनी बात कहें, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भी उतनी ही जगह दें। साथ ही कि छोटी छोटी बातों में कमी निकालने की आदत से बचें और अगर किसी मुद्दे पर असहमति हो भी जाए तो उसे संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, ना कि टकराव से, क्योंकि इस समय रिश्तों में संयम ही आपका सबसे बड़ा सहयोगी साबित होगा। जो लोग अभी तक सिंगल है, उनके जीवन में इस महीने कोई खास शख्स दस्तक दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, अपनी बातों में स्पष्टता रखता हो और सामाजिक रूप से भी एक प्रतिष्ठित छवि का धनी हो। यह कनेक्शन पहली मुलाकात से ही गहराई का एहसास करवा सकता है और रिश्ता अपेक्षा से कहीं तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस उत्साह में जल्दबाजी से कोई बड़ा फैसला लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सामने वाले के स्वभाव, जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण और भावनात्मक समझ को समय देकर परखें, क्योंकि रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए उतनी ही समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। इस महीने आपके जीवन में सबसे शुभ संकेतों में से एक है देवगुरु बृहस्पति का आपके सुख भाव यानी घर, माता और पारिवारिक सुख पर विराजमान होना। यह स्थिति आपके घर परिवार में शांति, प्रेम और आपसी समझ को गहराई से पोषित करेगी। घर का माहौल ऐसा होगा जहां संवाद, सम्मान और अपनापन महसूस होगा। आप अपने घर के लिए कोई बड़ी और सुखद खरीदारी कर सकते हैं, जैसे नया वाहन, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई लग्जरी आइटम जो आपकी जीवन शैली में एक नया स्तर जोड़ेगा। आपके विचारों और निर्णयों को परिवार में गंभीरता से सुना जाएगा और आपके सुझावों को सम्मान मिलेगा। संभव है कि घर में किसी धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बने, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ेगी। वहीं संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार या उपलब्धि की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, जो इस पूरे महीने को और भी खास बना देगी। इस महीने जहां एक ओर बाहरी दुनिया में सफलता और पहचान मिलने के प्रबल संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर ये समय आपको अपने भीतर झांकने, आत्मचिंतन करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का भी एक दुर्लभ अवसर देने जा रहा है। द्वादश भाव में शनि और राहु की युति
एक विशिष्ट आध्यात्मिक संयोग बना रही है जो आपकी चेतना को ऊंचाई देने की क्षमता रखती है। ऐसे में आपके भीतर ये जिज्ञासा जाग सकती है कि जीवन केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि उसके पार भी कुछ है, कुछ ऐसा जिसे अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ध्यान, योग, प्राणायाम या किसी भी प्रकार के आत्मिक अभ्यास की शुरुआत के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। यदि आप भीतर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो यही वो पल है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके मार्ग को शांत और स्पष्ट करने को तैयार है। मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर विशेष सतर्कता की मांग कर रहा है। आपके स्वामी मंगल इस समय रोग भाव में केतु के साथ स्थित है, जो संकेत देता है कि पेट की गड़बड़ियां, त्वचा संबंधी एलर्जी या रक्त से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। साथ ही मंगल की उग्रता आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी बढ़ा सकती है, जिससे किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना की संभावना भी बनती है। खासकर वाहन चलाते समय बेहद सावधानी की आवश्यकता होगी। अच्छी बात यह है कि बलवान सूर्य आपकी इम्यूनिटी को सहारा देगा, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब आप खुद भी अपनी जीवन शैली में अनुशासन बरतेंगे। बाहर का तला भुना या तीखा खाना इस समय पूरी तरह टालें और हल्का संतुलित आहार अपनाएं। रोजाना हल्का व्यायाम करें, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अगर गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा हो तो प्राणायाम आपके लिए सबसे असरदार उपाय साबित हो सकता है। इस महीने आपकी सेहत आपकी सजगता पर निर्भर करेगी, इसलिए अपने शरीर की हर छोटी संकेत को गंभीरता से लें। अगर इसे संक्षेप में समझें तो यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए संभावनाओं और परीक्षाओं का एक दिलचस्प संगम है। जहां एक ओर 17 अगस्त के बाद का समय करियर में उछाल, समाज में प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के शानदार मौके लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर सेहत, अनावश्यक खर्चे और रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। यह समय आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, लेकिन साथ ही धैर्य और विवेक की परीक्षा भी लेगा। इस माह आपके लिए शुभ अंक हैं 1 और 9। भाग्यशाली रंगों में शामिल है लाल, नारंगी और सुनहरा। और अगर कोई खास निर्णय लेना हो तो रविवार और मंगलवार को प्राथमिकता दें। ये दिन आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। इस अनुकूल समय का अधिकतम लाभ उठाने और राह में आने वाली चुनौतियों को सहजता से पार करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले हर सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें और साथ ही ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार शांत मन से उच्चारण करें। यह अभ्यास आपके आत्मबल और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा और बेसन के लड्डू अर्पित करें, जिससे विघ्नों की रुकावटें धीरे धीरे कम होंगी और आपकी योजनाओं को स्थिर गति मिलेगी। तीसरा, हर गुरुवार अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। यह न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा बल्कि गुरु ग्रह की कृपा भी दिलाएगा। और अब सबसे अहम उपाय, अपने कर्मों में निरंतरता, नियत में सच्चाई और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि कोई भी ग्रह या योग तभी फल देता है जब हमारी नियत और प्रयास सच्चे हों। यही सूत्र आपके लिए इस पूरे महीने को सफल और शुभ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। यह उपाय न केवल नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करेगा, बल्कि बाधाओं और सेहत से जुड़ी परेशानियों को भी धीरे धीरे दूर करेगा। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत ज्योतिषीय मार्गदर्शन ने आपके आने वाले महीने को लेकर एक स्पष्ट दिशा दी होगी और आप इसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से उतार पाएंगे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मेष राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और भविष्य की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।